हेलो दोस्तों, आज हम कार्य ऊर्जा और शक्ति अध्याय को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा और यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण के बारे में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा के विभिन्न रूप यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले विषय के साथ, किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। दोस्तों, स्प्रिंग बल एक परिवर्ती बल का उदाहरण है जो संरक्षी होता है। चित्र से समझिए। चित्र में स्प्रिंग किसी गुटके से जुड़ा हुआ है जो किसी चिकने क्षैतिज पृष्ठ पर विरामावस्था में है। स्प्रिंग का दूसरा सिरा किसी दीवार से जुड़ा हुआ है। स्प्रिंग हल्का है और उसका द्रव्यमान नगण्य माना जा सकता है। दोस्तों, किसी आदर्श स्प्रिंग में स्प्रिंग बल यानी कि Fs गुटके का अपनी साम्यावस्था स्थिति से विस्थापन x के समानुपाती होता है। गुटके का साम्यावस्था से विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। आइए स्प्रिंग की कुछ विशेषताओं को जानते हैं। अगर किसी स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिया जाए तो वह पुनः अपनी पूर्व स्थिति में वापस लौट जाती है। ऐसा स्प्रिंग की विशेष बनावट के कारण होता है। स्प्रिंग के पुनः अपनी स्थिति में लौटने से स्प्रिंग की कुछ ऊर्जा की हानि होती है। यह स्थितिज ऊर्जा होती है जो स्प्रिंग की विशेष बनावट के कारण उसमें उत्पन्न होता है। आइए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र संख्या A को देखिए। जब माध्य स्थिति से विस्थापन x शून्य है तो स्प्रिंग बल यानी कि Fs भी शून्य है। उसी अनुसार चित्र संख्या B को देखिए। चित्र संख्या B में हम क्या देख रहे हैं कि खींचे हुए स्प्रिंग के लिए x का मान 0 से ज्यादा है और Fs का मान 0 से कम है। चित्र संख्या जैसा कि C में हम देख रहे हैं, संपीड़ित स्प्रिंग के लिए x का मान 0 से कम है और Fs का मान 0 से ज्यादा है। आइए दोस्तों, हम चित्र संख्या D को देखते हैं। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, Fs तथा x एक्सिस के बीच आलेख खींचा गया है। दोस्तों, आलेख में छायांकित त्रिभुज का क्षेत्रफल स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य को निरूपित करता है। Fs और x के विपरीत चिन्हों के कारण किया गया कार्य ऋणात्मक है। इसलिए किया गया कार्य बराबर -kx² m/2 होगा, जिसे हम Fs बराबर -kx भी लिख सकते हैं, जहां k स्प्रिंग नियतांक है जिसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख ले। दोस्तों, ध्यान रहे कि यदि k का मान बहुत अधिक है तब स्प्रिंग को दृढ़ कहा जाता है और यदि k का मान कम है तो इसे नम्र यानी मृदु भी कहा जाता है। आइए सूत्र को जानते हैं। मान लीजिए कि हम गुटके को बाहर की तरफ धीमे अचर चाल से खींचते हैं। यदि स्प्रिंग का खिंचाव xm है तो स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य होगा Ws बराबर समाकलन 0 से xm तक Fs dx बराबर माइनस समाकलन 0 से xm तक kx dx बराबर -kx² m/2। यदि गुटके को इसके आरंभिक विस्थापन xi से अंतिम विस्थापन xf तक विस्थापित किया जाता है तो स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य होता है Ws बराबर समाकलन xi से xf तक kx dx बराबर kxi² 2 माइनस kxf² 2। अतः
स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य केवल सिरे के बिंदुओं पर निर्भर करता है, विशेष रूप से जब गुटके को स्थिति xi से खींचा गया हो और वापस xi स्थिति तक आने दिया गया हो। तो WS बराबर माइनस xi से xi तक kx dx बराबर kxi स्क्वायर बटे 2 माइनस kxi स्क्वायर बटे 2 यानी कि 0 हो जाएगा। अतः स्प्रिंग बल द्वारा किसी चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य 0 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हुक के नियम के बारे में। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री रॉबर्ट हुक ने 1676 ईस्वी में यांत्रिक युक्तियों को किसी बल द्वारा विकृत करने के बारे में एक सामान्य बात कही, जो लंबाई में परिवर्तन विकृत और लगाए गए बल के संबंध में है। हुक के नियमानुसार किसी प्रत्यास्थ वस्तु की लंबाई में परिवर्तन उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। चित्र से समझते हैं, किसी वस्तु पर बल F लगाया जाता है तो इसका मान विकृति और K के गुणन के बराबर हो जाता है, अर्थात F बराबर Kx हो जाता है, जहां x वस्तु की लंबाई में परिवर्तन को बताता है और K का मान केवल वस्तु के प्रत्यास्थ पर ही निर्भर नहीं करता, उसके आकार और आकृति पर भी निर्भर करता है। जब किसी गुटका साम्यावस्था में है, अर्थात माध्य स्थिति से उसका विस्थापन 0 है, तब स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा Vx बराबर 1/2 kx स्क्वायर हो जाएगा। जब m द्रव्यमान के गुटके को xm तक खींचा जाता है और फिर विरामावस्था से छोड़ा जाता है, तब इसकी समूची यांत्रिक ऊर्जा किसी भी स्थिति x पर कुछ इस प्रकार दी जाएगी: 1/2 xm स्क्वायर बराबर 1/2 kx स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ हमने यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण नियम का उपयोग किया है। इसके अनुसार गुटके की चाल Vm और गतिज ऊर्जा साम्यावस्था x बराबर 0 पर अधिकतम होती है, अर्थात 1/2 mvm स्क्वायर बराबर 1/2 kx स्क्वायर m या Vm बराबर √x/m xm। चित्र में देख रहे हैं कि किसी स्प्रिंग से जुड़े हुए गुटके की स्थितिज ऊर्जा V और गतिज ऊर्जा K के परवलयिक आलेख जो हुक के नियम का पालन करते हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात इनमें जब एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, परंतु कुल यांत्रिक ऊर्जा E बराबर K प्लस V हमेशा अचर रहती है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ, जानते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप के बारे में। दोस्तों, चित्र से समझते हैं, चित्र को देखिए। पहली चित्र विद्युत ऊर्जा को दिखाती है और दूसरी चित्र वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और तीसरा चित्र साइकिल का डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आइए ऊर्जा के विभिन्न रूप को समझते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है। ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कुछ प्रकार के ऊष्मीय अंतरक्रियाओं के द्वारा स्थानांतरित होती है। चित्र से देखिए, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि एक लड़के के द्वारा एक ब्लॉक को धक्का दिया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि सतह और ब्लॉक के बीच घर्षण हो रहा है। उसी घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। आइए कुछ और चित्र से समझते हैं। सर्दियों के मौसम में हाथ पैरों का ठंडा होना सामान्य है। ऐसे में अपनी दोनों हाथों को एक साथ रगड़ करने से भी ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। आइए जानते हैं रासायनिक ऊर्जा के बारे में। रासायनिक ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की भिन्न भिन्न बंधन ऊर्जाओं के कारण उत्पन्न होती है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं।
दोस्तों चित्र को देखिए, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा उत्पादों की ऊर्जा से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है, अर्थात अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। यदि इसके विपरीत सत्य है तो ऊष्मा अवशोषित होगी, अर्थात अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विद्युत ऊर्जा के बारे में। यदि कोई ऊर्जा विद्युत आवेश से युक्त होती है तो वह विद्युत ऊर्जा कहलाती है। यह स्थितिज ऊर्जा होती है जो कूलाम्ब बल के कारण आवेशित कणों के मध्य जुड़ जाती है। विद्युत ऊर्जा का हमारे घरों में महत्वपूर्ण उपयोग है। जैसा कि हम सब जानते हैं, विद्युत ऊर्जा को हम विस्तार पूर्वक विद्युत अध्याय में पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण विषय की तरफ, जिसका नाम है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु में कुछ द्रव्यमान है तो उसके तुल्य एक ऊर्जा होती है। द्रव्य न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। तथापि अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रदर्शित किया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं और निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबंधित होते हैं। E बराबर mc²। आइए जानते हैं नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। चित्र से समझिए, परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित यानी गैर विस्फोटक नाभिकीय अभिक्रिया से किया जाता है। वर्तमान में विद्युत उत्पादक के लिए वाणिज्य संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त ऊष्मा पानी को गर्म करके भाप बनाने के काम में आता है, जिसे फिर बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए नाभिकीय विखंडन को जानते हैं। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया जिसमें एक बाहरी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है, विखंडन कहलाती है। इसी अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियां बनाई गई है जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है। आइए जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, हर पारितंत्र में अनेक परस्पर संबंध व्यवस्थाएं होती है जो मानव जीवन को प्रभावित करती है। ये है जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और ऊर्जा चक्र, जहां हर पारितंत्र इन चक्रों से नियंत्रित होता है। वही पारितंत्रों की जैविक अजैविक विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न होती है। दोस्तों चित्र से समझिए, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार विश्व की कुल ऊर्जा अचर है। यदि विश्व की एक हिस्से में ऊर्जा की क्षति होती है तो दूसरे हिस्से में समान मात्रा में ऊर्जा वृद्धि होनी चाहिए। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने आज के वीडियो के सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बारे में जाना और उसके बाद ऊर्जा के विभिन्न रूप के बारे में भी हमने अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम शक्ति को पढ़ेंगे और उसके बाद संघट्ट के बारे में जानेंगे। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी भौतिक विज्ञान पुस्तक से विस्तार में अध्ययन करें। धन्यवाद।